जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अगर आपने इस अध्याय का श्रवण लगा लिया तो मेरी आपसे विनती है, कृपा कर इसे पूर्ण सुने। अध्याय 13। अन्य बाबा की कई लीलाएं। रोग निवारण। भीमा जी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहब बूटी, आलिंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दंतोपत। बाबा के सदैव शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल में रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरे कोई स्त्री है और ना ही घर द्वार है। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी यह माया मुझे बहुत अधिक कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्कर में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ जैसे सरीखे फ़कीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो पाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने को हैं। वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य ही लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं बाबा ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। भीमा जी पाटिल। नारायण गांव के एक महानुभाव भीमा जी पाटिल, जो कि क्षय रोग से पीड़ित थे, उनके वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ था। उसी के कारण उन्हें यह क्षय रोग हो गया था। उन्होंने एक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ ना हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है, जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु ज्यों ही दुर्भाग्य हमें घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आने लगती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहब चंदोरकर से इस विषय में परामर्श किया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति का पूर्ण विवरण लिखकर उनके पास भेज दिया और उचित मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहब ने लिख कर दिया, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, वह यह है कि श्री साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी कर ली। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद के सामने जाकर लिटा दिया गया। श्री नाना साहब और सामा भी उस समय वहीं पर उपस्थित थे। बाबा बोले, अरे यह तो इसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणा स्वरूप में बोला, बाबा, मैं बिल्कुल ही निसहाय हूँ बाबा। मैं सिर्फ अंतिम आशा लेकर ही आपके श्री चरणों में आया हूँ बाबा। आपसे दया की भीख मांगता हूँ बाबा। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो बाबा। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हुआ आया। वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है, वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट में खून की उल्टियाँ आ जाया करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई भी उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों के उक्त वाक्य प्रकट किए, उसी समय से रोग ने पलटा खाना शुरू कर दिया। बाबा ने रोगी
भीमाबाई के घर ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार से रोगी के लिए असुविधाजनक था और स्वास्थ्यप्रद तो ना था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुख राग याद ना कर पाने के कारण दंड स्वरूप बैठतों से उसकी पिटाई की जा रही है और वह असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर की ओर नीचे और पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी जाता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता रहता था। बाबा अपने भक्तों को से किसी भी वस्तु की आशा ना रखते थे। वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रति मास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव में पहुंचने पर भीमा पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। अब एक दूसरे भक्त जिसका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय बुखार से बहुत पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ काढ़े ले लिए, परंतु उनके बुखार में कोई लाभ ना हुआ। जब जबर तिल मात्र भी ना घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और फिर बाबा के चरणों में शरण ले ली। बाबा ने उन्हें उचित आदेश देकर कहा, लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा दही और चावल खिलाओ। वे यह ना समझ सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां वास्तव में एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिए, जिसे वह काला कुत्ता तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन मैं क्या ही करूं। उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का बुखार हमेशा के लिए जाता रहा। श्रीमान बापू साहब बूटी एक बार अमलपित्त रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बापू साहब अमलपित्त के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी तुम्हारी अब अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने कई उपचार किए, परंतु उनकी स्थिति में सुधार ना हुआ। अंत में फिर वे बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृष्णा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो, यह औषधि बता दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बताई हुई औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से वह रोग नाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात कि रोग समूल नष्ट हो गया। अलंदा के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में बहुत पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी आराम करना दुष्कर सा प्रतीत होता। उनका ऑपरेशन भी हो चुका था, परंतु फिर भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दर्द तो बहुत ही अधिक था। वे किंकृतव्य मूड होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर सामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी के कान बहुत अधिक दर्द है, बाबा आप इस पर कृपा करो, इनका दर्द दूर करो। बाबा बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट आए और 1 सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे शल्य चिकित्सा कराने बम्बई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों ने जांच करने के बाद कहा कि ऑपरेशन की अब दोबारा कोई आवश्यकता नहीं है।
बाबा के शब्दों का गूढ़ार्थ हम नीरे मूर्ख क्या समझेंगे। अब काका महाजनी की कथा सुने। काका महाजनी नामक के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम नहीं टूट जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी लेकर मस्जिद के कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को सब विदित ही है, फिर भी काका साहब ने बाबा को इसलिए सूचना नहीं दी कि वे जल्दी इस रोग से मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छील कर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना, काका को खिलाना, यह सब कार्य एक ही साथ चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफलियां खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा रोग दूर हो गया है, अब तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल करो। थोड़े समय में ही भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली में अतिसार में वृद्धि होती है, ना कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हरदा में एक सज्जन जिनका नाम श्री दंतोपंत था, कई वर्षों से उदर रोग से पीड़ित थे। कोई भी दवाई से उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। अचानक कहीं से सद्गुरु की कीर्ति उनके कानों में पड़ी और उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। यह सुनकर वे बाबा के चरणों की ओर दौड़े चले शिरडी आए। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर उनके सिर पर अपना हाथ रखा। आशीष और रुधि प्राप्त कर वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए और भविष्य में फिर उन्हें कोई पीड़ा ना हुई। इस प्रकार से निम्नलिखित 3 चमत्कार कर हम इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए को पढ़ते। माधवराव देशपांडे बवासीर रोग से बहुत पीड़ित थे। बाबा की आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़न का सेवन करने से वे एक बार निरोग हो गए। 2 वर्ष बाद उन्हें फिर वही पीड़ा हुई। बाबा ने से बिना पूछे उन्होंने फिर वही काढ़े का सेवन कर लिया और जबकि उसका परिणाम यह हुआ कि रोग पहले से अधिक बढ़ गया। फिर बाबा की कृपा से वह पूर्ण ठीक हो गया। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों में से सदैव उदर पीड़ा बनी रहती। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और पूर्णतः स्वस्थ हो गए। श्री नाना साहब चांदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़फने लगे। डॉक्टरों ने अनेक उपचार किए, परंतु कोई परिणाम ना निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्ण रूप से ठीक हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि है सिर्फ साईं बाबा, जिससे अनेकों के स्वास्थ्य लाभ हुआ है। वह बाबा की केवल श्री मुख से उच्चारित वचनों की कृपा से ही संभव है। श्री सद्गुरु साईनाथम पूर्णमस्तु शुभम भक्तु सप्ताह परायण द्वितीय विश्राम। जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय।